आप समस्त भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप समस्त भक्तों को सर्वप्रथम मोहिनी एकादशी पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल में बधाई। आज मोहिनी एकादशी का पावन पर्व है और आज हम आप समस्त भक्तों को लेकर के आ चुके हैं श्री राम गोवर्धन हमारे गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में। आज हम और आप मिलकर के हमारे गिरिराज जी महाराज की 7 कोस के परिक्रमा के आनंद लेंगे, जिसमें कि हम आपको दर्शन कराएंगे हमारे गिरिराज जी महाराज के और परिक्रमा मार्ग के कि किस प्रकार से परिक्रमा मार्ग में आज का आनंद है और किस प्रकार के दर्शन है और कितनी संख्या में श्रद्धालु अपनी अपनी आस्थाओं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के श्री राम गोवर्धन पधारे हैं। तो आइए सर्वप्रथम चलते हैं गिरिराज जी महाराज के दर्शन करते हैं। दानघाटी मंदिर में गिरिराज जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान होकर के समस्त भक्तों के ऊपर अपनी दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। आइए भक्तों चलते हैं, आप भी मानसिक रूप से आज परिक्रमा के आनंद लीजिए। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी दर्शन आपको हमारे चैनल के माध्यम से बड़े ही सहज में प्राप्त हो सकें। आइए भक्तों चलते हैं, गिरिराज जी महाराज के सुंदर स्वरूप के आनंद लेते हैं और आज गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी परिक्रमा शुरू करने जा रहे हैं। गलती हो अपराध हो उसके लिए क्षमा करना और हमारे घर में ऐसी अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। आइए और आइए बच्चों अब आनंद लेते हैं गिरिराज जी महाराज के सुंदर स्वरूप के दर्शनों के। आज किस प्रकार से हमारे गिरिराज जी महाराज के दर्शन है आप भक्ति भी कर लीजिए मानसिक रूप से। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरणी की जय। और देखिए अपनी अपनी आस्था और अपने अपने भावों के साथ में गिरिराज जी महाराज को दूध भोग अर्पण कर रहे हैं और मनोकामना मांग रहे हैं कि ये प्रभु जितनी भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो आप पूरा करना। आइए अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ ही हम भी गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं। शक्ति देना, भक्ति देना और अपनी सेवा में ऐसी सदैव लगाए रखना। आप भी प्रणाम कर दो मानसिक रूप से। और आइए भक्तों शुरू करते हैं हमारे गोवर्धननाथ की परिक्रमा भी। आइए राधे राधे भक्तों, आइए अब शुरू करते हैं अपने गोवर्धननाथ की सबसे पहले 4 कोस वाली परिक्रमा को, जो कि दानघाटी मंदिर के बिल्कुल पास से चालू होती है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है वही दानघाटी मंदिर है, जिसके आपने अभी गिरिराज जी महाराज के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए थे। और यहाँ के पास से बिल्कुल परिक्रमा चालू होती है। आप देख सकते हैं ये चेन लगी हुई है ना, यहीं से हमारे गोवर्धननाथ की परिक्रमा चालू होती है और जो कि आनौर और जतीपुरा होकर के जाती है। और ये मात्र 12 किलोमीटर की परिक्रमा है और इसके बाद जो शेष 9 किलोमीटर की परिक्रमा बचती है वो राधा कुंड होकर के जाती है। आइए सबसे पहले चालू करते हैं अपनी 12 किलोमीटर वाली परिक्रमा, 4 कोस वाली परिक्रमा को। आप भी प्रणाम कर दो और परिक्रमा को शुरू करो। बोलिए गिरिराज धरण की जय, राधा रानी की जय। आइए महाराज चालू करते हैं अपनी गोवर्धन परिक्रमा को। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप परिक्रमा हमारे साथ में कर रहे हैं तो परिक्रमा को अधूरा छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि परिक्रमा अधूरे छोड़ने से आपको अपराध मिलता है। और आप इस वीडियो को लाभ लेने के लिए देख रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भक्त को अपराध लगे और उस वीडियो को छोड़ करके जाए। तो आप अगर अभी परिक्रमा चालू करने वाले हैं, अगर परिक्रमा पूरी कर सके तो ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को ना देखें। आइए भक्त चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और ये जो परिक्रमा है आनौर और जतीपुरा होकर के निकलती है। आप बोर्ड के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। आनौर 3 किलोमीटर है, जतीपुरा 8 किलोमीटर है और जो हमारे पूंछरी के लोटा महाराज का मंदिर है वो 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए भक्त चलते हैं अपनी परिक्रमा में आनंद लेते हैं और किस प्रकार से आज भक्त अपने अपने भावों के साथ में परिक्रमा दे रहे हैं आप उसके भी दर्शन कर लीजिए। अपनी अपनी आस्थाओं और अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ में भक्त बता रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं अपनी अपनी आस्थाओं और अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ में आज की परिक्रमा को लगाते हैं।
महानिसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चंद्रामत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों अब हमारी परिक्रमा है वो आ गई है, बड़ी परिक्रमा 4 कोस वाली परिक्रमा के पहले पड़ाव सीधा हम आनेौर। और सीधा हम आनेौर में इस समय हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं वो अपने आप में बड़ा ही अलबेला स्थान है। आप देख सकते हैं इस समय हम शंकर कुंड पे खड़े हुए हैं। आप एक बार यहाँ की सुंदरता के दर्शन कर लीजिए। और उस सुंदरता के बीच में हमारे बलदाऊ जी महाराज साक्षात मूर्ति स्वरूप में विराजमान है। बड़ी ही मिसाल मूर्ति यहाँ शंकरेश्वर कुंड के कोने पर विराजमान है। बोलिए शंकरेश्वर भगवान की जय, दाऊ से दयाल की जय। और जो हमारे शंकरेश्वर भगवान हैं वो हमारे दाऊ जी महाराज का ही स्वरूप हैं। आइए आचमन पानों के आनंद लेते हैं। आप भक्त भी मानसिक रूप से आचमन पानों के आनंद लीजिए। बोलिए दाऊ से दयाल की जय, ब्रज के राजा की है। आप भी भक्तों आचमन ले लो। दाऊ से दयाल की जय, ब्रज के राजा की जय। दाऊ दादा की जय। और आइए भक्तों अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। आइए राधे राधे भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड हमारे गोवर्धन धाम का बड़ा ही निराला और बड़ा ही अद्भुत स्थान है। आप एक बार गोविंद कुंड के दर्शन कर लो महाराज। कैसी निराली शोभा है, चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ हमारे गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में विराजमान गोविंद कुंड। और सामने हमारे गिरिराज जी महाराज के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराधरण की जय। आइए भक्तों अब आचमन पानों के आनंद लेते हैं। आप भी मानसिक रूप से घर बैठे ही आज आचमन पानों के मानसिक आनंद लीजिए, क्योंकि इसका जो जल है ना वो हमारे भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत है। जब इंद्र ने अभिषेक किया था तब जो उसका सारा संपूर्ण जल था वो इसी कुंड में आकर के गिरा था। आइए आप भी पंचामृत के आनंद ले लीजिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बलदाऊ भैया की जय, दाऊ से दयाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आप भी भक्तों आचमन ले लो। हे कृष्ण कन्हैया लाल, राधा रानी सरकार, जितने भक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा दे रहे हैं समस्त मनोकामनाओं को पूरा करना, अपनी कृपा सदैव ऐसे ही बरसाए रखना महारानी। आइए भक्तों चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और ये जो स्थान है ना वो बड़ा ही अद्भुत स्थान है। अगर वास्तविकता में आप यहाँ आकर के देखोगे ना तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। और ये जो दृश्य महाराज मन को बड़ा ही शांति प्रदान करता है। जब भी कभी समय मिलता है तो यहाँ आकर के मैं ज़रूर बैठता हूँ। अगर आप भी कभी आएँ तो यहाँ 5 मिनट बैठें और यहाँ से हमारे गिरिराज जी महाराज के दर्शन करें। वास्तव में ही बड़ा ही अलौकिक दर्शन है गिरिराज जी महाराज के गोविंद कुंड से। आइए भक्तों चलते हैं परिक्रमा में आगे। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर बोल रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही ब्रज मंडल से आपको बड़े ही सहज में दर्शन प्राप्त कराते हैं। और उन दर्शनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। आइए भक्तों चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे।
धन्य धन्य रे पूंछरी के लोठा, कैसो पड़ो सलौठा, अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसो पड़ो सलौठा। जो हमारे पूंछरी के लोठा महाराज हैं, ना अन्न खाते हैं ना पानी पीते हैं, और ऐसे ही हमारे गिरिराज जी महाराज की जितनी भक्त परिक्रमा देने के लिए आते हैं उनकी हाजिरी भरते हैं। और आज उनके दर्शनों के आनंद रस ग्रहण करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी भक्त परिक्रमा देने के लिए आता है, अगर इनके दर्शन ना करे तो उसको परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होता, उसकी परिक्रमा मानी नहीं जाती। और यहाँ आइए दर्शन करते हैं। सबसे पहले भोले बाबा विराजमान है। भोले बाबा के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। सर्वप्रथम आप दर्शन करो बाबा विश्वनाथ के, और उनके पीछे हमारे गिरिराज जी महाराज के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। बोलिए दाऊशे दयाल की जय, भोले बाबा की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। आइए प्रणाम करते हैं बाबा विश्वनाथ की जय। और महाराज आप सामने देख सकते हैं, अभी पर्दा लगा हुआ है क्योंकि सुबह का समय है। और अभी हमारे पूंछरी के लोठा महाराज को चोला चढ़ाया जाता है, क्योंकि इनमें जो स्वरूप है वो हमारे हनुमान जी महाराज का भी स्वरूप है। तो उसी के फलस्वरूप यहाँ चोला चढ़ाया जाता है। तो अभी दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो अपनी परिक्रमा में आगे चलते हैं और पूंछरी के लोठा महाराज को यहीं से प्रणाम कर देते हैं। बोल पूंछरी के लोठा की जय, प्यारे। आइए अब अपनी परिक्रमा में आगे चलते हैं। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से अनेक गिरवर लियो उठाए, श्री राधे जो की कृपा से अनेक गिरवर लियो उठाए। भक्तों अब हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है। हमारी 4 कोस वाली परिक्रमा के तीसरे पड़ाव श्रीधाम जतीपुरा। श्रीधाम जतीपुरा में हमारे गिरिराज जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और ये वही स्थान है यहाँ से हमारे गिरिराज जी महाराज को हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था। आइए भक्तों चलते हैं किस प्रकार से आज हमारे गिरिराज जी महाराज एकादशी के पावन पर्व पर समस्त भक्तों के ऊपर अपनी दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। आइए आने लेते हैं सुंदर स्वरूप के दर्शनों के। आइए आप देख सकते हैं यही मंदिर का प्रवेश द्वार है। आइए प्रवेश करते हैं ठाकुर जी का मन में ध्यान करते हुए। बोलिए दाऊशे दयाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। भक्तों अब हमारी 4 कोस वाली परिक्रमा पूरी हो चुकी है। आइए शुरू करते हैं 3 कोस वाली परिक्रमा, जिसको राधा रानी वाली परिक्रमा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो परिक्रमा है 9 किलोमीटर की है और सीधा हम गोवर्धन से राधा कुंड होती हुई दोबारा गोवर्धन पधारती है। आइए भक्तों चलते हैं आनंद लेते हैं 3 कोस वाली परिक्रमा के। आप बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ 3 कोस वाली परिक्रमा छोटी परिक्रमा मार्ग आरंभ स्थान। आइए आनंद लेते हैं परिक्रमा के, और आप वीडियो को पूरा देखें और आपको वीडियो में कैसा आनंद आ रहा है एक और कमेंट के माध्यम से हमें आप जरूर बताएं। आइए
राधे राधे भक्तों, अब हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है छोटी परिक्रमा मार्ग के प्रथम पड़ाव चूटा टेका स्थान पर। आप चूटा टेका स्थान के एक बार दर्शन कर लीजिए। यहाँ देखिए, यही चूटा टेका स्थान है जो आप देख रहे हैं। यहाँ ऐसी ब्रेंच बनाई गई हैं पत्थर की, जिनमें श्रद्धालु कुछ समय के लिए बैठ करके जरूर जाते हैं, और जितने भी श्रद्धालु बैठ करके जरूर जाते हैं उनको विशेष फल प्राप्त होता है, विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है महाराज। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हमारे भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे, तो यहाँ उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम किया था। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और यहाँ से जो परिक्रमा है और राधा कुंड है वो है 4 किलोमीटर। आप बोर्ड के माध्यम से भी देख सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में जो राधा कुंड स्थान है वो 4 किलोमीटर है और कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर है। आइए चलते हैं, आनंद लेते हैं आज के परिक्रमा के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के। आपको महाराज कैसा आनंद आ रहा है परिक्रमा में, एक बार हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो हमें भी आनंद आता है कि हाँ, भक्तों को भी आनंद आ रहा है। आइए भक्तों चलते हैं आगे। राधे राधे भक्तों, अब हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है छोटी परिक्रमा मार्ग के दूसरे पड़ाव उद्धव कुंड स्थान पर। यहाँ उद्धव बिहारी सरकार के बड़े ही मनमोहक स्वरूप के दर्शन है। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है उद्धव बिहारी सरकार मंदिर। आइए प्रवेश करते हैं भक्तों। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। और महाराज उद्धव बिहारी सरकार के मंदिर में प्रवेश करते ही जो आपको सर्वप्रथम दर्शन होते हैं वो होते हैं श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के। और उसके बाद जो दर्शन होते हैं वो होते हैं हमारे राधा रानी के और भगवान श्री कृष्ण के जुगल स्वरूप के। बोलिए एकांग्र जुगल किशोर जी की जय, राधा रानी की जय। और तीसरे दर्शन जो आपको होते हैं वो होते हैं गुल्म लता में विराजमान श्री उद्धव जी महाराज के। हमारे उद्धव जी महाराज लता पताओं में यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। आइए प्रणाम करते हैं। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय, राधा रानी की जय। और महाराज यहाँ जो उद्धव जी ने लीला की है उस लीला के आप चित्रपट के एक बार दर्शन कर लीजिए। यहाँ चित्रपट लगा हुआ है और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, पत्थर पे बैठे हुए हमारे उद्धव जी हैं और ये समस्त हमारे भगवान श्री कृष्ण की रानियाँ हैं। अगर यहाँ की आपको पूरी महिमा जाननी है तो आप कमेंट करके माध्यम से हमें कमेंट करें कि यहाँ की पूरी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर यहाँ आकर के आपको महिमा जाननी है तो यहाँ के मुखिया जी आपको यहाँ की संपूर्ण महिमा के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। आइए अब चलते हैं उद्धव कुंड के आचमन पानों के आनंद से आपको घर बैठे कराते हैं। आइए और देखिए ब्रजवासियों के कैसे भाव हैं। ब्रजवासी बाबा हैं जो कि उद्धव कुंड पर निरंतर हमारे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। देखो थोड़ी सी भी गंदगी अगर कुंड पे रह जाए ना तो बाबा तुरंत तत्पर रह जाए और वह गंदगी साफ करने में लग जाए। महाराज देखो अभी भी थोड़ी सी गंदगी पड़ी थी क्योंकि हवा चल रही है, तो बाकी सफाई अभी बाबा कर रहे हैं। बड़ी ही अद्भुत सेवा है महाराज। आइए अब आचमन पान करते हैं उद्धव कुंड के। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ में उद्धव कुंड के आचमन पानों के घर बैठे ही मानसिक आनंद ग्रहण करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोवर्धन नाथ की जय। गिरवरधारी और उछवारी शिखर पर बैठकर फिक्र करो हमारी जय हो। और आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और इससे जो अगला पड़ाव पड़ेगा वो पड़ेगा राधा कुंड, जहाँ राधा रानी जल स्वरूप में विराजमान है। आइए वक्त तो चलते हैं, आनंद लेते हैं आज की परिक्रमा के। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए।
कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए से जाए। भक्तों अब हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है श्रीधाम राधा कुंड। श्रीधाम राधा कुंड हमारे श्रीधाम गोवर्धन का बड़ा ही अद्भुत स्थान है, बड़ा ही अलौकिक स्थान है, जहाँ साक्षात स्वरूप में हमारी राधा रानी विराजमान है। और यहाँ राधा रानी ना मूर्ति स्वरूप में विराजमान है, ना विग्रह स्वरूप में विराजमान है। यहाँ हमारी राधा रानी जल स्वरूप में विराजमान है। और ऐसे दर्शन आपको कहीं अन्यथा देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे। यहाँ हमारी राधा रानी जल स्वरूप में विराजमान है। आप एक बार दर्शन कर लीजिए महाराज राधा कुंड के। बोलिए राधा रानी की जय, ब्रजवानु दुलारी की जय। और महाराज बड़ा ही आनंद रस बरसे है श्रीधाम राधा कुंड में। और यहाँ के जो ब्रजवासियों के भाव हैं और जो यहाँ रहने वाले भक्त हैं हमारी राधा रानी के, उनके भावों को एक बार आप दर्शन कर लीजिए। पीछे आप मेरे देख सकते हैं मैया हैं, वो निरंतर रूप से यहाँ राधा कुंड की जो सीढ़ियाँ हैं उन पर साफ सफाई करती हैं। कोई भी भक्त फूल चढ़ा करके जाते हैं उनको पानी में से निकालती हैं जिससे कि गंदगी ना हो पानी में। और कोई भी अगर चिल्ली वगैरह या प्लास्टिक की कोई भी चीज़ या गिलास वगैरह पटक जाता है तो उसकी मैया निरंतर रूप से सफाई करती हैं। देखो महाराज गर्मी बहुत है और मैया अभी भी साफ सफाई में लगी हुई हैं। तो धन्य महाराज, प्रणाम है इनके भावों को। और ये ऐसे भाव हैं जिनको मैं अपने हृदय से या अपने शब्दों से वर्णन ही नहीं कर सकता महाराज। आइए आचमन पानों के आनंद लेते हैं राधा कुंड में राधा रानी सरकार के। आप भी आज मानसिक रूप से आचमन पानों के आनंद ले लो। राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। हे राधा रानी सरकार, हे स्वामी जी, जितने वक्त वीडियो के माध्यम से आज हमारे साथ में मोहिनी एकादशी के पावन पर्व परिक्रमा कर रहे हैं, अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना स्वामी। राधा रानी की जय, ब्रजवानु दुलारी की जय। और महाराज जो आपको सामने दर्शन हो रहे हैं ना, ये पीले रंग के जो मंदिर है वो हमारा संगम है और उसके जो पीछे है वो है श्याम कुंड। यहाँ संगम पर हमारे गिरिराज जी महाराज के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन भी आपको होते हैं। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरनामत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों अब हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है छोटी परिक्रमा के अंतिम पड़ाव। और आज की हमारी परिक्रमा के अंतिम पड़ाव मानसी गंगा पर। मानसी गंगा हमारे भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई है महाराज। हमारे भगवान श्री कृष्ण के हृदय से यहाँ गोवर्धन में मानसी गंगा का प्राकट हुआ। आप एक बार मानसी गंगा के दर्शन कर लो, जो आज हल्की हल्की धूप में बड़ी ही सुंदर लग रही है। और आज की जो शोभा है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है। और सामने हमारे गिरिराज जी महाराज के मुकुट मुखारविंद मंदिर के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। बोलिए मुकुट मुखारविंद महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। महाराज अगर आपको मानसी गंगा में नौका विहार भी करना है तो यहाँ नौका भी लगी हुई है, आप यहाँ से नौका विहार भी कर सकते हैं। और आइए अब आचमन पानों के आनंद लेते हैं मानसी गंगा के। आप भी मानसिक रूप से घर बैठे आज आचमन पानों के आनंद रस घर बैठे ही प्राप्त करें महाराज। बोलिए मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय हो प्रभु। आप भी भक्तों आचमन ले लो मानसी गंगा के। बोलिए मानसी गंगा की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, गिरिराज धरण की जय। हे मानसी गंगा, हे गोवर्धन नाथ, आज एकादशी के पावन पर्व पर जितने भक्तों ने आज हमारे साथ में वीडियो के माध्यम से परिक्रमा की है,
उनके ऊपर अपनी कृपा सदैव ऐसी बना रखना महाराज। भक्तों, आज आपने मोहिनी एकादशी के पावन पर्व पर हमारे साथ में मिलकर के दर्शन किए गिरिराज जी महाराज के, और साथ में मिलकर के लगाई गिरिराज जी महाराज की 7 कोशीय परिक्रमा। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, एक और कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को समस्त भक्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, जिससे कि जो भी भक्त इस वीडियो से, इन दर्शनों से, इस परिक्रमा से वंचित रह रहे हैं, वो भी इस परिक्रमा को कर करके अपने जीवन को सफल बना सकें और आज के पुण्य फल के भागी बन सकें। और अगर आप ऐसे ही नित्य प्रति हमारे साथ में या ब्रजमंडल के अनेकों स्थानों के दर्शन जहां हमारे भगवान श्री कृष्ण ने निरंतर रूप से लीला की हैं, उनके दर्शन आप करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, आप सबसे पहले उस वीडियो के आनंद रस घर बैठे ही प्राप्त कर सकें। और आज आपको परिक्रमा कर करके हृदय में किस प्रकार का आनंद आया, एक बार हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए समस्त भक्तों को श्री राम गोवर्धन की पावन भूमि से प्यार भरी राधे राधे।